हेलो स्टूडेंट्स, वेदास एकेडमी में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि जितने भी हमारे वीडियोस हो वो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर को हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो इसका हम लोग ये एक्सरसाइज 1 में है। तो एक्सरसाइज 1 का जितना भी एग्जाम्पल्स है एक्सरसाइज 1.1 का, जितना भी एग्जाम्पल है वो सभी क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1। तो इसका पहला एग्जाम्पल में है फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द HCF ऑफ 4052 and 12576 by using Euclid's algorithm। अब हम लोग क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन में दिया गया फाइंड द वैल्यू ऑफ 4052 एंड 12576 बाय यूक्लिड एल्गोरिथम्स। अब हम लोग 4052 एंड 12576 का HCF निकालेंगे। किससे निकालेंगे? यूक्लिड एल्गोरिथम से निकालेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 4052 एंड 12576 में जो बड़ा है उसको हम लोग लिख देते हैं। कौन सा बड़ा है? 12576 बड़ा है। किससे बड़ा है? 4052 से बड़ा है। हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं सॉल्यूशन। ठीक है। अब इसको हमको किससे बनाना है? इन दोनों का HCF किससे निकालना है? यूक्लिड एल्गोरिथम से निकालना है। तो हम यहाँ लिख देते हैं बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम्स। अब यूक्लिड एल्गोरिथम्स में क्या होता है? A = BQ + R होता है। तो हम लोग A में एक डिजिट होता है जो बड़ा होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं? B से डिवाइड करते हैं। और डिवाइड करने पर जैसे में ये हो गया, A मान लेते हैं, कोई डिजिट हम मान लेते हैं, जैसे में हो गया 16, A डिजिट हो गया एंड B ले लिए। हम इसको किससे कर रहे हैं? 3 से कर रहे हैं। तो जो Q का वैल्यू होता है वो क्वाइसेंट होता है और जो R होता है वो क्या होता है? रिमाइंडर होता है। ये क्या होता है? क्वाइसेंट और ये रिमाइंडर होता है। और हम लोग 3 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो इस प्रोसेस से हम क्या करेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन का HCF निकालेंगे। तो हम लोग ले लेते हैं 12576। इसका HCF निकालते हैं। कितना? 4052। इन दोनों का HCF हम निकाल रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे? जो बड़ा है उसको पहले लिख दिए, जो छोटा है उसको बाद में लिख रहे हैं। अब हम लोग जो छोटा संख्या है उससे बड़े संख्या को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पर कितना हमारा आ रहा है वो देखते हैं। कितना बार में जा रहा है 100 पहले देखते हैं कि 4, यहाँ फर्स्ट डिजिट कितना है? 4 है। इधर फर्स्ट डिजिट में लेंगे 1 लेंगे तो 1 4 से तो जाएगा नहीं। तो यहाँ पर हम 2 लेते हैं। कितना बार में जा रहा है? 4 3 जा 12। अब जो इधर 576 है वो 52 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में इससे अधिक नहीं जाएगा। तो मतलब ये 3 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो पहला बार में हम कितना से जाएगा? 3 बार में जाएगा। उसी प्रकार से हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखते हैं इसका रिमाइंडर कितना बच जाता है। इसका रिमाइंडर 420 बच जाएगा। एंड अब क्या करेंगे? जिससे हम लोग डिवाइड किए होते हैं, जैसे में 4052 से इसको हम लोग डिवाइड किए तो रिमाइंडर हमारा कितना आया? 420 आया। अब हम लोग 4052 को डिवाइड करेंगे। 4052 को डिवाइड करेंगे
किससे करेंगे, 420 से डिवाइड करेंगे और इसमें देखते हैं कि हमारा रिमाइंडर कितना आता है। तो 4052 को डिवाइड करते हैं तो कितना बार में जाएगा, पहले यहाँ देखते हैं। 4 का टेबल अगर इधर 10 बार पढ़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। इधर 40 आ जाता है, इधर फिर 20 देखते हैं और इधर कितना बच गया, 52 बच गया। अगर 20 का टेबल पढ़ते हैं तो 200 आ जाता है, मतलब कि 4052 से बड़ा आ जाता है। तो हम इसको 9 बार में ले सकते हैं। तब इसको 9 बार करते हैं तो 9 बार लिए तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 272 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड किए थे किससे, 420 से। अब क्या करना है, 420 को डिवाइड करना है तो 420 ले लिए। अब किससे डिवाइड करना है, रिमाइंडर से करना है तो रिमाइंडर से करते हैं, 272 से करते हैं। कितना बार में जा रहा है, 2 बार में तो अधिक हो जाएगा, 27 2 जा 54, ये अधिक चला जा रहा है तो ये 1 बार में जाएगा। देखते हैं इसका रिमाइंडर कितना बच जाता है। तो इसका रिमाइंडर बच जाएगा 148 बच जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, 272 से डिवाइड किए थे तो अब 272 को डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, रिमाइंडर से करेंगे फिर से। तो 158 से डिवाइड करते हैं तो कितना बार में जाएगा, ये जाएगा हमारा 2 बार पढ़ते हैं, 14 2 जा 28 आ जाता है, मतलब कि ये भी क्या हो जाएगा, 2 बार पढ़ेंगे तो अधिक आ जाएगा। तो इसका कितना से लेंगे, 1 से लेंगे। तो इसका रिमाइंडर कितना बच जाता है वो देखते हैं। 12 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। एंड यहाँ 7 तो 6 बच गया था, 6 में 4 जाएगा तो 2 एंड 2 में 1 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। अब इसको हम लोग फिर से लिख लेते हैं, कितना है, 272 है इज इक्वल टू 148 इंटू 1 प्लस 24। अब इस प्रोसेस को हम लोग को कब तक बनाना है, जब तक कि यहाँ रिमाइंडर में कितना ना आ जाए, रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आएगा तब तक इसको क्या करते रहना है, सोल्व करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। तो अब मेरा क्या आया था, हम इससे डिवाइड किए थे, अब हम इसको इधर ले आएंगे, 148 को ले आएंगे और डिवाइड करेंगे रिमाइंडर से। तो रिमाइंडर से डिवाइड करते हैं, या कितना बच गया था, 124 है ना। तो 124 से हम डिवाइड करेंगे तो इसका क्या बचेगा, ये अगर 12 2 लेंगे तो कितना आ जाएगा, 24, मतलब कि 148 से अधिक आ जाएगा। तो इसको हम लोग कितना से लेते हैं, 1 से लेते हैं फिर से। तो 1 से लेने के बाद इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, 124 से डिवाइड किए थे तो 124 को इधर ले आएंगे और डिवाइड करेंगे रिमाइंडर से। रिमाइंडर कितना है, 24। तो 24 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना बार में जाएगा, 5 बार इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 आएगा, ठीक है। तो 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 120 आ गया। तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 बच गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इससे डिवाइड किए थे 24 से, 24 को यहाँ ले आएंगे। 24 इज इक्वल टू 4 इंटू कितना बार में जा रहा है, 6 बार में जा रहा है, प्लस 0। अब अंत में क्या आ गया, 0 आ गया। तो क्या हम इसके आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ के देखते हैं। ये किससे डिवाइड किए थे, 4 से डिवाइड किए थे, 0 से लेते हैं। तो अब इसको कितनों बार पढ़ो, ये 0 ही आ जाएगा फाइनली, 0 0 0 बढ़ते रहेगा, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ रिमाइंडर जब 0 आ जाता है तो वो क्या हमारा हो जाता है, समझ HCF निकल जाता है। अब HCF इनमें से कौन सा होता है, जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं वो क्या होता है हमारा, HCF होता है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, फाइनली वी गेट रिमाइंडर 0 by dividing by 4. Hence the HCF of
4052 एंड 12,576 इज 4। ये हमारा क्या हो गया, HCF हो गया। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप तक हम पहुंचाएंगे और हमें मोटिवेशन मिलेगी, जिससे हम आपके लिए इस तरह की और भी वीडियोस लाते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखेंगे और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, ताकि वो भी हमारे वीडियोस का मज़ा ले पाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारा क्या है, प्रूव करना है। क्या करना है, प्रूव करना है। प्रूव दैट, किसको प्रूव करना है, प्रूव करना है हमें 2Q इज पॉजिटिव इवन नंबर। इसे हमको प्रूव करना है 2Q इज पॉजिटिव इवन नंबर। एंड सेकेंड में प्रूव करना है दूसरा चीज़, 2Q + 1 इज पॉजिटिव ऑड नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं, इसमें लेट मानते हैं, लेट A इज पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव इवन नंबर एंड पॉजिटिव ऑड नंबर भी हम मान सकते थे, लेकिन हम लोग केवल पॉजिटिव नंबर इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हमें इवन नंबर भी प्रूव करना है एंड ऑड नंबर भी प्रूव करना है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं A इज पॉजिटिव नंबर एंड B इज इक्वल टू, B मान लेते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पर वेयर ले लेते हैं, वेयर। अब देखो यहाँ पर B कितना है 2, तो मैक्सिमम इसका क्या हो सकता है, रिमाइंडर क्या होगा, मैक्सिमम 1 जाएगा। रिमाइंडर क्या होगा, मैक्सिमम 1 जाएगा। तो पहला रिमाइंडर हो जाएगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 1 और रिमाइंडर 2 नहीं होगा क्योंकि 2 ये है। ठीक है, अब बाय यूक्लिड एल्गोरिथम अब हम इसको प्रूव करेंगे कि 2Q इज पॉजिटिव इवन नंबर एंड 2Q + 1 इज पॉजिटिव ऑड नंबर। तो हम इसमें मान लिए हैं A इज पॉजिटिव नंबर एंड B मान लिए हैं 2, वेयर R इज 0 होगा एंड R इज 1 होगा। 2 से अधिक तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो हम यूक्लिड एल्गोरिथम से इसको सॉल्व करते हैं। तो यूक्लिड एल्गोरिथम में हो जाएगा A इज इक्वल टू BQ + R। B का मान हमारा कितना है 2 है, 2 लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वासेंट प्लस रिमाइंडर मेरा 0 ले लेते हैं, पहले यहाँ लिख देते हैं पहले 0, रिमाइंडर 0 ले लिए। अब A इज इक्वल टू 2Q। अब यहाँ हम लोग क्या देखते हैं, किसी भी संख्या को 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, क्या आएगा वो हम लोग देखते हैं। मल्टीप्लाई करके 2 × 1, 2 × 3, 2 × 50। किसी भी संख्या को हम लोग क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा 2 ×
2, 2 3 जा 6, 2 15 जा 30। तो ये सभी क्या हो रहा है, सभी इवन नंबर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि किसी भी संख्या को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन नंबर आएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, यहाँ ऊपर लिखते हैं b इक्वल टू 2। नाउ व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी टू, then we get always positive even number. So 2q is positive even number। ठीक है, क्लियर है। अब हमारा एक चीज़ तो प्रूव हो गया कि 2q इज पॉजिटिव इवन नंबर। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। यहाँ हम लिख सकते हैं प्रूव्ड। लेकिन हमें और एक चीज़ प्रूव करना है कि 2q + 1 इज पॉजिटिव ऑड नंबर। ये हमें प्रूव करना है। देन फिर हम लोग लिखेंगे अगेन, फिर से अगेन ले लेते हैं r इज इक्वल टू 1। अब यूक्लिड बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम्स, इससे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें होता है a इज इक्वल टू BQ + R। ए हमारा हो गया, b का मान था कितना, 2 था, एंड ये क्वाइसेंट प्लस रिमाइंडर दिया गया 1। अब a इज इक्वल टू 2q + 1। अब हम लोग सभी जानते हैं कि किसी भी इवन नंबर को के साथ 1 ऐड किया जाता है। जैसे में इवन नंबर हो गया 4, 6, 8, 10। तो इस प्रकार के जितने भी इवन नंबर हैं उन सब में यदि हम लोग 1 ऐड कर देंगे तो क्या हमारा प्राप्त होता है, हमेशा क्या होगा, ओड नंबर प्राप्त होगा। 1 1 1। तो 4 + 1 5 हो जाएगा, 6 + 1 7 हो जाएगा, 8 + 1 9 हो जाएगा, एंड 10 + 1 11 हो जाएगा। ये सभी क्या है, ऑड नंबर है। तो किसी भी इवन नंबर के साथ हम लोग 1 ऐड करते हैं तो हमारा क्या होता है, ऑड नंबर प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं नाउ एनी नंबर एडेड बाय वन, देन वी always get odd number। सो 2q को हम पहले सिद्ध कर चुके हैं कि 2q क्या है, एक पॉजिटिव इवन नंबर है। इवन नंबर है तो हम इसमें 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव ऑड नंबर बन जाएगा, पॉजिटिव ऑड नंबर। तो हम लोग लिख सकते हैं सो 2q + 1 इज पॉजिटिव ऑड नंबर।
ऑलवेज गेट पॉजिटिव ऑड नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें भी क्या करना है, प्रूव करना है। प्रूव दैट, इसमें क्या प्रूव करना है, 4q + 1 एंड 4q + 3 इज पॉजिटिव ऑड नंबर। ये हम लोग को प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग ले लेते हैं लेट ए इज पॉजिटिव इंटेजर एंड b इज इक्वल टू 2 वेयर रिमाइंडर 0 एंड रिमाइंडर 1। यहाँ पर रिमाइंडर 1 है एंड 3 है, इसलिए रिमाइंडर 1 एंड 3 लेना है। और यहाँ 4 है तो 4 लेना है, ठीक है। उसके बाद बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम, तो हम लोग यूक्लिड एल्गोरिथम से क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे कि ये पॉजिटिव ऑड नंबर है, ठीक है, इंटीजर है, ऑड इंटीजर है। हम लोग को ये प्रूव करना है। तो होता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसमें भी a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो सबसे पहले इसमें रिमाइंडर एक में 1 लेना है और दूसरे में 3 लेना है। तो a इज इक्वल टू बी का वैल्यू कितना है, 4 है, तो b का वैल्यू 4q प्लस रिमाइंडर 1 लेना है एंड a इज इक्वल टू b की जगह पर कितना लेना है, 4 लेना है। तो 4q प्लस सेकेंड में लेना है 3। नाउ इफ एनी numbers multiply by 4 then we always get positive even number। अब यहाँ पर क्या है, a इज इक्वल टू 4q प्लस 1 एंड a इज इक्वल टू 4q प्लस 3 है। अब हम लोग को यहाँ प्रूव करना है 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3 एक पॉजिटिव ऑड नंबर होता है। अब यहाँ पर जैसे मैं इफ़ एनी नंबर्स मल्टीप्लाई बाय 4 देन वी ऑलवेज गेट पॉजिटिव इवन नंबर। क्या होता है, किसी भी नंबर को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा हमें क्या प्राप्त होता है, पॉजिटिव इवन नंबर प्राप्त होता है। हम इसे करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ 4q है, तो q के वैल्यू में हम कुछ भी 1 2 3 ले देते हैं। तो 4 × 1 इज इक्वल टू 4 हो गया, 4 × 3 इज इक्वल टू 12 हो गया। इस प्रकार से हम जितने भी नंबर्स के साथ 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमेशा क्या प्राप्त होगा, पॉजिटिव इवन नंबर प्राप्त होगा, ठीक है। तो उसके बाद देन एंड
इसको देखना है, ये 4q का हो गया। उसके बाद देखना एंड एनी पॉजिटिव ऑड नंबर्स एडेड इन इवन पॉजिटिव इवन नंबर, पॉजिटिव इवन नंबर we always get positive odd number। उसके बाद क्या है, और एनी पॉजिटिव ऑड नंबर्स एडेड इन पॉजिटिव इवन नंबर वी ऑलवेज गेट पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव ऑड नंबर्स। तो हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पॉजिटिव इवन नंबर में यदि हम ओड नंबर ऐड करते हैं, जैसे मैं इसमें 1 ऐड करते हैं, इसमें 3 ऐड करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमेशा ओड पॉजिटिव ऑड नंबर ही प्राप्त होगा। जैसे में 4 + 1 = 5 एंड 12 + 3 = 15। तो हमेशा यह क्या हो रहा है, पॉजिटिव ऑड नंबर ही प्राप्त हो रहा है। तो इसके अनुसार से क्या हो जाएगा, सो वी कैन से that 4q + 1 and 4q + 3 is positive odd numbers proved। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा एग्जांपल नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि एक स्वीट सेलर है, स्वीट सेलर के पास 420 काजू बर्फीज है एंड 130 बादाम बर्फीज है। ठीक है, तो लिखते हैं ए स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज। अब जो स्वीट सेलर है वो क्या करना चाहता है, जो काजू बर्फीज है एंड जो बादाम बर्फीज है, इन दोनों को अलग अलग समूह में बांटना चाहता है। ठीक है, अब इन सब को इस प्रकार से बांटना चाहता है जिससे वो अधिक से अधिकतम समूह में बराबर भागों में बढ़ सके। और जब भी अधिकतम की बात आती है, मैक्सिमम की बात आती है, तो हम लोग क्या करते हैं, उन दोनों चीज़ों को क्या करते हैं, HCF निकालते हैं। ठीक है, तो HCF निकालने के लिए हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम पढ़ रहे हैं, तो हम लोग उसी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 420 एंड 130 को HCF निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि दोनों में से में बड़ा कौन है। तो 420 130 से बड़ा है। ठीक है, तो हम लिखते हैं बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम। हम इसको क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यूक्लिड एल्गोरिथम से क्या होता है, A = BQ + R। अब इसको तब तक इस प्रोसेस को करते जाना है जब तक कि रिमाइंडर = 0 ना आ जाए। ठीक है, तो इसको अब देखते हैं, जो A रहता है जिसमें जो बड़ा रहता है उसको पहले लिखा जाता है A में। ठीक है,
तो 420 इज इक्वल टू 130। 130 से इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, इनटू कितना से जाएगा, 13 3 जा 39, तो 3 बार में जा रहा है, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, मतलब कि 390 इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसमें 30 बच जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं वो यहाँ लेंगे इज इक्वल टू, अब जो रिमाइंडर बच गया था रिमाइंडर से हम लोग इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो कितना बार में जा रहा है, 3 4 जा 120, यहाँ 10 बच जाएगा, तो 4 बार में जा रहा है 4, एंड इसमें कितना बच जा रहा है, 10 बच जा रहा है, 30 को डिवाइड करेंगे 10 से तो कितना बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, एंड 0, तो इसमें अब क्या आ जा रहा है, रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं फाइनली वी गेट रिमाइंडर 0 डिवाइडिंग बाय 10, so HCF of 420 and 130 is 10। तो इससे हमको क्या पता चल गया कि जो काजू बर्फीज है एंड बादाम बर्फीज है, इनको कितने कितने बराबर भागों में बांटेंगे, 10 10, ठीक है। तो कितने कितने बराबर भागों में बांटेंगे, 10 10। तो ये हमारा वीडियो जो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना है और शेयर करना, ठीक है। और नेक्स्ट जो एक्सरसाइज 1.1 है उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, तो हमारे वीडियो के साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच।